यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। और मेरी दुआ है कि आप रूह से मामूर होते जाएं, रूहानी तरक्की करते जाएं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने रहें। आए मेरे साथ किताब मुकद्दस को खोलेंगे। इब्रानियों पांचवां बाब और उसकी 7वीं एक आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। बताना चाहता हूं, गौर तलब ये बात है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होगी बड़ा इजी करके इसको बताया जाए, अब तक पहुंचाया जाए, लेकिन आपकी तवज्जो बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसे सही तरह से समझ सकेंगे। वगरना नहीं तो इसी आयत को एक गलत रंग दे के भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको किससे बचा सकता था जी? मौत से बचा सकता था। और आगे क्या लिखा जी? खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई, यानी मसीह की वो दुआ क्या हुई जी? सुनी गई और उसे मौत से बचा लिया गया। मैंने कहा ये हैरान कौन होगा, पर गौर से सुने क्या लिखा है और क्या कहा जा रहा है। खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी क्या हुई थी? सुनी गई। क्या दुआ वो कर रहा था? उसको मौत से क्या किया जाए? बचाया जाए। अभी आपके सामने पढ़ा गया है, दिलेरी से बोले, कुछ नहीं होता आपको। खुदा तरसी के स्वभाव से जो उसको मौत से क्या कर सकता था जी? बचा सकता था। और खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी क्या हुई जी? सुनी गई, यानी वो मौत से बचा लिया गया। क्यों मौत से बचाया गया? इसी के बारे में कहा जाता है, इसी आयत को कोट किया जाता है और कहा जाता है कि यीशु की जगह कोई दूसरा शख्स आया और उसको क्या कर दिया गया जी? मसलूब कर दिया गया, क्योंकि यीशु की दुआ तो सुनी गई थी। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से क्या कर सकता था जी? और खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई, यानी यीशु की दुआ सुनी गई और उसको मौत से क्या किया गया जी? बचा लिया गया। और साथ ये भी बता दिया जाता है कि उसकी जगह किसी और को क्या कर दिया गया जी? सलीब पर चढ़ा दिया गया। लेकिन बताना चाहता हूं, ये तो सच है कि खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई, पर इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं कि उसकी जगह कोई और मसलूब किया गया। क्या वो दुआ थी?
जो वो मांग रहा था। और क्या उसे जवाब मिल गया? लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मेरे साथ खोलें जरा। बाईसवां बाब, उनतालीसवीं ऐसे में पढ़ रहा हूं। लिखे, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुवाफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टिप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे ये प्याला मुझसे हटा ले, तो अभी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी। और जवाब क्या आया? और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। उसका पसीना, खून और पसीना एक हो गया। कब? जब उसने हमारे गुनाहों का वो प्याला पी लिया। उसको मौत का प्याला नहीं कहेंगे, मौत का प्याला तो वो पीना चाहता था। गुनाहों का, नापाकियों का प्याला, जिसे खुदा को भी नफरत है और पीने वाले को भी नफरत थी, हमें भी होनी चाहिए। उसी नापाकियों के प्याले को उसने क्या कर लिया जी? पी लिया। और उसी वक्त हालत क्या बन गई जी? जान कनी की हालत। गतसमनी बाग के अंदर ही मौत वार्द हो गई। खून और पसीना मौत वाली हालत है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार पुकार कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसे मौत से बचा सकता था। और खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई। एक फरिश्ता आसमान से उसे दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। गतसमनी बाग में मौत उसकी ना हुई। वहां उसे मौत से बचाया गया। क्यों? क्योंकि खुदा का मंसूबा कुछ और था। आप जानते हैं, उसे मौत से एक बार नहीं कई बार बचाया गया। वो अपने ही गांव बैतलहम में लिखा, लोग उसे सर के बल पहाड़ से गिराकर मार देना चाहते थे और उसे वहां पर भी बचा लिया गया। यरूशलेम में हैकल के अंदर उसे पत्थर मार मार के संसार करना चाहते थे और वहां पर भी खुदा ने से क्या किया जी? बचा लिया। गतसमनी बाग में पसीना खून की बूंदे बन के टपकने लगा, वहां पर भी खुदा ने उसे बचा लिया। क्योंकि खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुने गए, क्योंकि कफारे की मौत सलीब पर थी। आमीन। उसको सलीब पर मरना बहुत ही जरूर था। अगर यीशु गतसमनी बाग में मरता है या बैतलहम में पहाड़ से गिराने से मरता है या यरूशलेम में संसार करने से मरता है, तो ये मौत कफारे की मौत नहीं थी, ये मौत फिदिये की मौत नहीं थी, इसे इब्सी बनना नहीं था।
उसको कहां पर मरना था, बोलो ना जी। सलीब पर जान देना बहुत ही जरूर था। अभी बताता हूं क्यों जरूरी था सलीब पर जान देना। इसलिए लिखा उसने अपनी बशरियत में क्या किया जी, जोर जोर से पुकार पुकार कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, और खुदा तरसी के सबब से क्या हुआ जी, उसकी सुनी गई। उसे वहां पर मौत से क्या किया गया जी, बचा लिया गया। खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। इसको कोई और रुख नहीं देना। जैसा किताबें मुकद्दस हमें सिखा रही है, हम उसको वैसा ही समझेंगे। आमीन। खुदा तरसी के सबब से सुनी गई, मौत से उससे बचाया गया, पर सलीब से नहीं बचाया गया। गसमनी बाग में बचाया गया, बैतलहम में बचाया गया, यरूशलेम में बचाया गया, हेरोदिस से बचाया गया। सलीब से उसे बचाया नहीं गया। जरा यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालें, सुने गौर से इन बातों को। 12वां बाब, 27वीं आयत पढ़ रहा हूं। लिखा, वो मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। आमीन। यीशु का अपना बयान, अब मेरी जान घबराती है, बशरियत के बायस घबराती है, लेकिन ए बाप मैं क्या कहूं, मुझे इस घड़ी से बचा। हरगिज नहीं, वो बचने के लिए नहीं आया था, वो तो आया ही मरने के लिए था। हम में से जितने दुनिया में आते हैं ना, किस काम के लिए आते हैं, जीने के लिए। हम किस काम के लिए आते हैं, जीने के लिए। यीशु जीने के लिए नहीं आया, यीशु तो आया ही मरने के लिए। आमीन। वो मरने के लिए आया है, इसलिए वो कह रहा है, अब मेरी जान है बाप, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं क्या लिखा जी, इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। आज हम बड़ी दलेरी के साथ कहते हैं, और यशायाह में लिखा है, उसके मार खाने से हमने क्या किया है जी, शिफा पाई है। अगर मुझे ये बताओ, गतसमनी बाग में मौत हो जाती, आप दावेदार होते कि उसके मार खाने से हमने शिफा? बोलो ना जी। ये सोच ही ना बनती। अगर वो कोड़ों की मार ना खाता, शिफा वाली सोच कभी बनती ही ना। आज हम बड़ी दलेरी के साथ, समझ के साथ कहते हैं कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो मौत से बचाया गया, लेकिन कोड़ों से वो बचाया नहीं गया, क्योंकि लिखा उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यानी जब उसके बदन पर कोड़े चल रहे थे, मेरी और आपकी शिफा के चश्मे उसी वक्त से जारी हैं। आमीन। उसके मार खाने से हमने क्या किया है जी, शिफा। यूहन्ना की इंजील 2 बाब के अंदर यीशु मसीह ने कहा, सुने जरा इस बयान को भी, यीशु का अपना बयान, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, और ये 3 बाब, 3 बाब की 14वीं आयत। लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बेयाबान में क्या किया जी, ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर क्या होगा जी, चढ़ाया जाए। उसका ऊंचे पर चढ़ाया जाना बहुत ही, पिछली दफा आप सुन चुके हैं कि मूसा ने सांप को बलि पर क्यों चढ़ाया, और इब्ने आदम को ऊंचे पर क्यों चढ़ाया जाएगा। उसको ऊंचे पर यानी सलीब पर चढ़ाना बहुत जरूरी था। पुराना है इन बातों की गवाही देता है।
आप जबूर की किताब मेरे साथ खोलें, जबूर 22 बल्कि, और सुने गौर से कौन सी दुआ सुनी गई है। जबूर 22 14वीं ऐसे पढ़ रहा हूं, गौर से सुने जरा। यहां पर लिखा है, मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुशक हो गई, और मेरी जबान तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। ये तो पहले ही से नबूवत की गई थी कि उसके हाथ और पांव छेदे जाएंगे। अब मुझे बताओ, गसमनी बाग के अंदर गो उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदे बन के टपकने लगा, तो भी क्या गसमनी बाग में उसके हाथ और पांव छेदेंगे? बोलो जी, नहीं। उसने अपनी बशरियत के दिनों में बड़े जोर से पकार पकार के उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। यानी मौत गतसमनी बाग में नहीं हुई, कहां पर हुई? बोलो ना जी, जोर से बोलेंगे, कहां पर हुई? और जोर से, कहां पर हुई? सलीब पर। वहां पर उसे बचाया गया, पर सलीब से उसे बिल्कुल भी बचाया नहीं गया, क्योंकि यीशु की मौत कफारे की मौत है, यीशु की मौत फिदिये की मौत है, और यीशु मेरा और आपका इब्जी हुआ है। आमीन। इब्जी से मुराद वो मौत मेरी और आपकी थी। सलीब पर मुझे और आपको जाना था, क्योंकि गुनाह हमने किए थे, कोड़े भी मेरे और आपके थे, और सलीब पर भी मुझे और आपको चढ़ना था, तब जान छुटनी थी। लेकिन खुदा की मोहब्बत देखो, उसने सारे जहान के बदले अपने ही इकलौते बेटे यीशु को जहान का कफारा बना के दे दिया, ताकि वो बथेरों का फिदिया दे और अपनी जान हमारे इब्ज में सलीब पर क्या करे जी? दे दे। इब्ज का मतलब है एक की जगह दूसरा, जगह हमारी थी, उस पर चढ़ा कौन? बोलो ना जी, यीशु। मार गुनहगार ने खानी थी, पर मार किसने खाई? रास्तबाज ने खाई। वो मेरे हाथ और पांव क्या करते हैं जी? छेदते हैं। और आगे लिखा है, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, और वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। ये सारी बातें यीशु मसीह के हक में लिखी गई थी, और हर बात का पूरा होना बहुत ही जरूरी था। यशायाह 53 बाब के अंदर लिखा, वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मसीह की मौत का जिक्र तो बारहा किया गया, और उसके बाद हमें दानियल की किताब के अंदर भी उसका जिक्र मिलता है, फिर जकरिया भी उसी का जिक्र करता है। आए जरा खोल के देख लें, ये सारी बातें तो उसके हक में लिखी हुई थी। इन बातों का पूरा होना तो बहुत ही जरूरी था। दानियल 9वें बाब में ये 70 हफ्तों की रोया का जिक्र है, और यहां पर 26वीं आयत में लिखा है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू क्या होगा जी? कत्ल किया जाएगा। यशायाह 53 बाब में लिखा है, उसको जिंदों की जमीन से क्या किया गया जी? काट डाला गया। और फिर जकरिया के अंदर भी इसी का जिक्र किया गया है। सो पुराना अहद इन बातों की गवाही देता है, मसीह की जो मौत है वो मुकर्रर थी। और रसूलों के ईमाल के अंदर जरा खोले मेरे साथ,
और गौर से सुने, रसूलों के ईमाल 2 बाब 23वीं आयत पढ़ रहा हूं, जिसका जिक्र उसके बाद किया गया। लिखे, जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम और इल्मे साबिक के मुवाफिक क्या हुआ जी, पकड़वाया गया, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे क्या किया जी, मसलूब करवा कर क्या किया जी, मार डाला। यानी उसको मसलूब किया गया, उसके हाथ और पांव छेदे गए, उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया, उसकी पसली में बाला मारा गया। यह सब पेशगोइयों के मुवाफिक था और इन सारी बातों का होना जरूर था। लेकिन गसमनी बाग के अंदर उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे बन के टपकने लगा। मौत वही हो रही थी। क्या लिखा है, उसने दुआएं की, आसमान पर एक फरिश्ता दिखाई दिया। वो उसे क्या करता था, बोलो ना जी, तकवीत देता था ताकि कलवरी तक पहुंचे, ताकि सलीब पर हमारा अदालती फैसला हो। इसलिए लिखा, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी, तकते रहो, जिसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके क्या किया जी, सलीब का दुख सहा। उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, क्योंकि खुशी उसकी नजरों के सामने थी। अपनी ही जान का फिदिया दे के उसका साधक बंदा अपनी नस्ल को क्या करेगा जी, देखेगा। पर फिर किस हालत में देखेगा, फिर गुनाह की हालत में नहीं देखेगा, फिर इनको पाकीज़गी की हालत में देखेगा। इसलिए आसमान के फरिश्ते पहले ही से आसमान से ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि सारी जमीन खुदा के जलाल से क्या है जी, मामूर है। आमीन। बताना चाहता हूं, उसने अपनी बशरियत के दिनों में बड़े जोर जोर से पुकार कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से क्या कर सकता था जी, बोलो जी, बचा सकता था। और उसने उसे बचाया। उसने क्या किया जी, उसे मौत से बचाया, गसमनी बाग में बचाया, बैतलहम में बचाया, यरूशलेम में बचाया। किस लिए? ताकि वो सलीब पर अपनी जान दे। आमीन। और ये सब कुछ पेशगोइयों के मुवाफिक था, पहले ही से लिखा गया था, कहा गया था, और यीशु इन सारी बातों को खुद भी जानता था। इसलिए शागिर्दों को बारहा यीशु ने बताया कि आओ यरूशलेम को चलें, ताकि बनी आदम क्या हो जी, गैर कौमों के हवाला किया जाए। वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसके मुंह पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, और क्या होगा जी, वो उसको मसलूब करेंगे, उसे मार डालेंगे, और वो तीसरे दिन क्या होगा जी, फिर मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक इन सारी बातों को बोलता था, जानता था। इसीलिए लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में उसी से क्या की जी, दुआएं की, इल्तिजाएं की, और खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई। और जो दुआ उसकी सुनी गई थी, वो ये सुनी गई थी कि गसमनी बाग में उसकी मौत ना हो। सुने जरा गौर से। बास दफा इन बातों को सुनते हुए हम ये भूल जाते हैं कि ये बात किस वक्त की हो रही है। उसने अपनी बशरियत के दिन में, जब उसने इंसानी जामा पहना, उस वक्त की बात हो रही है, जब यीशु कश्ती में पीछे गद्दी पर सोया हुआ था, जब लाजर की कब्र पर जाके यीशु रोया था, जब अंजीर के दरख्त पर फल खाने के लिए गया, जमीनी खिदमत के अंदर वो रोया भी, वो सोया भी, वो खाता भी था, पीता भी था। और फिर बशरियत के दिनों में उसने रो रो के दुआएं भी की।
आगे क्या लिखा है, जो उसको मौत से बचा सकता था, खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी क्या हुई जी, सुनी गई। अब सुने गौर से, बताना चाहता हूं, बशरियत के दिनों में दुआएं, जिस्म के अंदर रह के दुआएं, जिस्म के एतबार से वो मर गया, लेकिन रूह के एतबार से, पाकीज़गी की रूह के एतबार से वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ जी, जी उठा। जिस्म के एतबार से मर गया, बशरियत में दुआएं की जो उसको बचा सकता था, लेकिन रूह में आके क्या हुआ जी, वो मौत के बंद खोल के तीसरे दिन मुर्दों में से क्या है जी उठा है। लेकिन जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से था, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के बायस कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। आमीन। इसलिए यीशु को अच्छे तरीके से जानने का आसान तरीका यह है कि उसकी बशरियत को और उसकी अलोहियत को सही तरह से समझा जाए कि यीशु दो जातों का क्या है जी, इज्तिमा है। जिस्म के एतबार से इंसान और रूह के एतबार से वो खुदा है। बशरियत के दिनों में दुआएं की, खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई, लेकिन रूह के एतबार से मौत के बंद खोल के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन जी। और पुकार के कहा, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब तो बाद क्या होगा जी, जिंदा रहूंगा। यीशु को जानना, उसकी बशरियत को जानना और उसकी अलोहियत को जानना, दोनों